一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长空，眼角染风霜，都是你赠我的糖。अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये दोनों जड़ी बूटियां साथ में मिल गई हैं। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। तुम्हें वक्त का अंदाजा भी है, मेहमान आने वाले हैं, तुमने ये काम खत्म क्यों नहीं किया? तुम आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? ये काम मैंने तुम्हें सौंपा था तो तुम्हें ठीक से करना चाहिए था। तुम मुझसे मदद कैसे मांग सकती हो? और तुम्हारी आंखें देखो, ठीक से सोई नहीं हो तुम। रात भर जागी रहती हो और फिर बोलती हो मैं काम नहीं कर सकती। देखो नीचांग, वॉनसैंग ने मुझे बताया कि तुमने महाराज के साथ झगड़ा किया। उनसे झगड़ा कौन करेगा? हाँ हाँ महाराज। मैं आपको अकेला छोड़ती हूँ। वॉनसैंग चलती हैं। राजकुमार आए हैं, चलो हाँ, चले। हाँ, चलो 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 चलो। क्यों ना तुम मेहमानों का स्वागत करो। मेहमानों का अच्छी तरह से स्वागत करना अच्छा होगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपको क्या चाहिए? मुझे 4 रंगी मेहंदी, 4 रंगी उपटन और 4 रंगी महावर चाहिए। तो मोहतरमा, अब आपकी कोई सिफारिश है? हमारे पास तो बहुत सी चीजें हैं। उपटन है, महावार है, 3 तरह की मेहंदी है। मुझे पता नहीं आपको क्या चाहिए। कहते हैं कि व्यापारियों को ग्राहकों की मन की बात समझती। जरा अंदाजा लगाओ तो मुझे क्या पसंद होगा तुम्हें पता है? आप बैठ जाइए। ये 4 रंग के उपटन है, अदुफल के और नाशपत्ती के, पतझड़ी के और रात रानी के। हमारे पास 4 तरह के उपटन है। एक अदु फूल से बना है, सुगंधित लकड़ी से। ऐसी कई तरह की सामग्री इसमें इस्तेमाल की है। कितना सुंदर नाम है, लेकिन ये उचित नहीं है ना? ये बस ऐसे ही दिया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये रहे 3 मेहंदियों के प्रकार। क्या आप उनके नाम सुनना चाहते हो? बेशक। इसका नाम है निर्धर, रूप से आरोप लगाना। और इस वाले का नाम है काटने का तरीका। तीसरे वाले का नाम है बिना कारण दोषी ठहराना। अच्छा, ये सब छोड़ो। मैं तुमसे झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो मामला शांत करने आया हूँ। मुझे किसी भी चीज की शांति नहीं चाहिए। फिर मैं माफी चाहता हूँ। माफी? आपने क्या गलत किया? नीचांग, मैं देख रहा हूँ कि ये गुरु की पसंद काफी अनोखी है। छोटे गुरु, मुझे बताइए कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उनकी सारी जानकारी है मुझे। सही कहा ना?
हे, हे, हे! अरे तुम हो कौन और इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? सही है। मैं आपसे एक बात पूछूं? आप न्याय के लिए खड़े क्यों नहीं होते? बदतमीज आदमी तुम उसका हाथ छोड़ो। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैंने कहा ना छोड़ो। तुम्हारा क्या रिश्ता है नीचैंग के साथ? हम अच्छे दोस्त हैं। और तुम होते कौन हो? छोटे राजकुमार, ये राजकुमार लुओ है, मुझे गलत मत समझना। राजकुमार लुओ? अच्छा तो आप ही हैं राजकुमार। नीचैंग, इन्हें बताओ तुम मेरे साथ आ रही हो। छोटे राजकुमार, मुझे और राजकुमार लुओ को कुछ जरूरी बात करनी है। आप यहाँ से चले जाइए। मैं अरे रुको। छोटे राजकुमार, आपको उन दोनों को अकेला छोड़ना होगा। हाँ, वो पहले से ही बहुत मुश्किल में है। अब तुम और चीजें बिगाड़ो मत। उसमें ऐसी क्या खूबी है? उसके जैसा बदतमीज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा आदमी नीचांग का दोस्त कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, उन दोनों में क्या रिश्ता है? वो क्या है ना, दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, समझे? अच्छे दोस्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बुरा लग रहा है, मैं तो बस चलने के लिए बाहर निकला था। तो फिर आप उदासी रहिए, मेरे साथ मत आइए। मैं थोड़ा दुखी था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि वो मेरे जितना काबिल नहीं है। ये बात मैं समझ गया, इसलिए अब मैं उस बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा। हाँ, आप तो अब खुशी होंगे, पर मेरा क्या? कई दिनों से मेरे साथ बेवजह का अन्याय होते आ रहा है। मैं ऐसे आदमी से भी मिली जिसका मेरे साथ मन ही नहीं है। मैं इसी लायक हूँ। नीचैंग, मुझे तुम पे विश्वास है, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर उस दिन आपने? मैं बस मजाक कर रहा था। नीचैंग, मैं सोच रहा था कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में सबको बता क्यों नहीं देती? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या तुम्हें लगता है कि हमारे रिश्ते की नींव मजबूत नहीं है? मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि मैं बीमार था वहां, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो अब क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? तो अब आप ठीक हो गए हो? रुको, भागो मत। मैं गलत हूँ। अब तुम्हें पता लगा? हाँ, तुम गलत हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। बस करो। राजकुमार, मुझे गलत मत समझना। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। सच में? लेकिन आप मुझसे वादा करो, आइंदा कुछ भी हो जाए सब कुछ बताना। ठीक है, किया वादा। राजकुमार, क्या आपने नीचैंग से बात की? ज्यादा उतावले मत बनो। वो सब छोड़ो, शाही बाजार का हिसाब किताब तुमने देखा? राजकुमार, पर ऐसे ढूंढना काफी मुश्किल है। वो युआन और गांव को छोड़कर काफी सतर्क है। किसी को भी पैसों के साथ सौदा करने की अनुमति नहीं, और काम शुरू करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गांव शुआन से शुरू करते हैं। क्या वो आदमी इसी के घर से है? अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम उससे बात कर सकते हैं। राजकुमार, आप चिंता मत करिए। मैंने एक पहरेदार गांव के महल के सामने रख दिया है। एक ना एक दिन वो हमारे हाथ जरूर आएगा। उसके अलावा वो छुपने की जितनी भी कोशिश कर ले, हमें उसके खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे, और फिर उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। जल्दी करो। बोली लगाने का कार्यक्रम जल्दी शुरू होगा। यॉन दोशेंग काफी सतर्क है, वो किसी और को बीच नहीं आने देगा। और मैंने उनके सहायक के पद की मांग की है महाराज से, लेकिन मेरी ताकत सीमित होगी। भ्रष्टाचार एक
बहुत बड़ी समस्या है। जब तक वो पकड़ नहीं जाते मैं शांत नहीं बैठूंगा। चलो। हाँ। नीचैंग, तुमने ये कब किया? अच्छा लग रहा है। योनजियांग, हाँ क्या मैं तुम्हारे बालों में ये लगा दूं? हाँ, देखो ये रहा। तुमने अभी ये कपड़े पहना है, कहीं जा रही हो? जनाब लीन का कल 70वां जन्मदिन है और हम वो दिन खुशी से मनाएंगे। उनके पास क्यों? आखिर वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये इसलिए पूछ रही है क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं हैं। तो क्यों ना हम उनसे दोस्ती कर लें? जनाब लीन की बहुत इज्जत है। शहर में तो उनके बारे में बहुत सी प्रसिद्धि है। कल बहुत से मेहमान आएंगे, इसीलिए मैंने बहुत से उपटन बनाकर रख दिए हैं। इसे मैं सब में बांटूंगी। नीचैंग, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारी उस वेन्यू की ये योजना बहुत अच्छी है। आज जनाब वोंग के घर भोजन है। हाँ, अब बहुत वक्त हो गया है, चीजें भी बदल गई है। तुम सही कह रही हो। मुझे पता है सुवेन्यू तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। ये दुख की बात है कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर आज तुम उसके साथ होती तो तुम जैसे हो वैसी नहीं होती। योनजियांग, क्या तुम ये मेरे लिए पकड़ोगी? इनमें से अच्छा निकालो। अच्छा, आओ आओ, देखो देखो, ये शाही परिवार का बगीचा बहुत अच्छा है। जनाब लैन बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन उनके पास ज्ञान है। बड़े बड़े अधिकारी उनके विद्यार्थी बने हैं और उनका अंदाज बाकी परिवार वालों से अलग है। कृपया इस तरफ से आइए। अरे ये देखो, छोटे गुरु की पत्नी सुपरिवार से। मोहतरमा, स्वागत है आपका। सुना था कि राजकुमारी बहुत ही सुंदर और नेक है। आज जब आपको देखा तो इस बात पे यकीन हो गया। गुरुसु, अभी आपको एक अच्छी पत्नी मिली है। जब भविष्य में ये आपके परिवार को वारिस देगी, तब आपका परिवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सही कहा ना? हाँ। ऐसा लगता है कि हमारा परिवार एक औरत के ऊपर निर्भर करता है। मोहतरमा जैंग हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। चलो चलो चलो। अगर तुम खुश नहीं थे तो तुम यहाँ आए क्यों? तुम्हारा इरादा क्या था, बताओ मुझे। क्या मतलब? मैं क्या यहाँ तुम्हारी परेशानियों को सहने आया हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हारे परिवार के लिए मेहरबानी कर रही हूँ। शुक्रिया मोहतरमा यार, मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा। तुम, अरे वो देखो कौन आया है। हाँ, मेरे पास और है। दूसरा भी इसकी सुगंध बहुत अच्छी है। तुम्हारी प्रेमिका तो आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है ना। अब जो उसे राजकुमार का साथ मिला है तो बड़ी रईस बनी फिरती है। ये मुझे भी पता, काफी अच्छा है। जरा मैं भी देखूं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तुम यहीं पर रुको, मैं पहले जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखे? वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा ना? अब तुम यहाँ हो तो जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेते? चलो। ये उपटन तो हमारी खासियत है, आप एक बार इस्तेमाल तो करके देखिए। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम यहाँ चीजें बेचने आई हो। तुम्हारा प्रयास तो अच्छा है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा समारोह है, तुम दखल अंदाजी कर रही हो। इससे सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो चलो चलो। मैंने तो ये सब मुफ्त में दे दिए हैं। आज तो खुशी का दिन है, मैं तो आज बहुत मजे करने वाली हूँ। जन्मदिन जो है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये तुम अपने व्यापार के लिए कर रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही शर्मनाक है। इन चीजों का हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज तुम यहाँ मिली हो इसलिए सोचा तुम्हें बता ही दूं। लेकिन नीचैंग, एक बात जानने के लिए मैं बड़ी बेताब हूँ। आखिर तुमने राजकुमार को लुभाया कैसे? क्या तुम्हें राजकुमार खर्चे के लिए पैसे नहीं देते? हाँ, ऐसे कौन सी मुसीबत आन पड़ी तुम पर कि यहाँ तुम्हें व्यापार करने आना पड़ा?
राजकुमार को एक लड़की की जिम्मेदारी भी लेनी नहीं आती। क्यों जाने मन, सही कहा ना? जाने मन, मेरा ख्याल है कि नीचांग को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर नीचांग को पैसे कमाने का इतना ही शौक है तो उसे राजकुमार को लुभाने के तरीके जानने चाहिए। उसे रखेल बन के रहना चाहिए, फिर उसे जिंदगी भर पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ, आप मजे कीजिए। अरे रुक जा। वेंगजियो, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मानो या ना मानो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ओह चंगतियान, बड़े दिनों बाद मिले हो तुम। मुझे बताओ, क्या इस औरत ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है? इस औरत को लुभाने के लिए तुम्हें तो उसके कातिल होने की भी परवाह नहीं है, सही कहा ना? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। ये बकवास है। यान वेंजू, क्या मैं एक सवाल पूछूं? क्या तुम सच में बहुत खुश हो? वो खुश रहे या ना रहे, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। यहां से निकल जाओ। सुवेन्यू, डरपोक कहीं के, तुमने उसे जाने क्यों दिया? क्या तुम उसके दिए हुए अपमान भूल गए हो? अब जाकर उसे बचा रहे हो? मैं नहीं भूला। वो सारी चीजें मेरे इस दिल में दफन हो गई है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और इस लड़की को मैं कब का भूल चुका हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम मेरी पत्नी हो। अभी तुम्हें इस लड़की से क्या लेना देना है, बताओ मुझे। अब तुम क्या सोचती हो? वो दोनों ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो दोनों तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके बीच नहीं आऊंगी। चलो चलते हैं। क्या कम पड़ रहे हैं? मैं और 2 देती हूँ। हाँ, हाँ। छोटे राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गुरुजन को बधाई देने आया हूँ। वो मेरे पिताजी के गुरु थे। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हमें व्यापार करना है, इसमें मुझे दखल तुम्हारे मत- व्यापार के बारे में सब पता है। तुम बस लोगों को चीजें पहुँचाते हो ना, मैं भी कर सकता हूँ। लाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मदद ही तो कर रहा हूँ। अरे उसे वापस लाओ, वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये वाला तो मर्दों के लिए है ना? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो ये वाला किसका है? ये लड़की के लिए ठीक है। आइए 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 मोहतरमा, आप क्या पसंद करेंगे? अभी आई। अभी के लिए शुक्रिया। किस लिए? जानती हूँ ये तुमने अपने खातिर कर लिया, लेकिन इससे मैं खुश हूँ। छोड़ो भी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा मौका नहीं मिला। हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सही कहा ना मैंने? तुम अब पागलपन कर रही हो। हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन तुम्हारी असली पत्नी होने से बेहतर मैं उस औरत की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करना चाहूंगी। आओ नीचे। हमें अपने साथ लाने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अरे संभल कर। तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम चल तो सकती हो ना? हाँ? अरे नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे पैर में मोच आई है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई घर पर है, मैं बस अभी लगाती हूँ। रुको, तुम ऐसे चलकर मत जाओ, तुम्हारा दर्द और बढ़ जाएगा। ये लो, बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो? हाँ? हिलो मत तुम। रुको। सुनो छोटे गुरु, तुम्हें पता है? हाँ, जरा एक बार सोचो। हाँ, किस बारे में सोचो? वो दोनों
अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अच्छे दोस्त। बहुत 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 अच्छे। वो मेरे पैर में मोच आई है। खैर, मैं इसे कमरे तक छोड़ देता हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें ऐसे उठाऊं? अच्छा है। मैं नहीं उठा पाऊंगा। दवाई कहाँ है? मैं खुद कर लूंगी। हिलो मत तुम। आराम करो। मैंने पश्मीनी तट पर सीखी हुई सारी चीजें आपको याद है? हाँ बिल्कुल। तुम जैसे मेहनती लड़की के साथ पढ़ाई की है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? मैं अगली बार इसका ध्यान रखूंगी। अगली बार ध्यान से। जब भी तुम कहीं रात में बाहर जाओगी तो तुम अपना ध्यान रखना। खास करके तुम किसी और की सवारी में मत बैठना। समझा तुम्हें? नहीं तो ऐसी गलती फिर होगी। मैं समझ गई। उसके बारे में कैसे बताऊं? किसके बारे में बात कर रही है? कौन? मैं गलत थी। कौन गलत है? मैं गलत थी। दर्द हो रहा है? राजकुमारी लैन ज़्याओ के लिए एक सभा रखी गई है। सरकार को इसका बहुत फायदा होगा। हमें भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आखिर इस साल स्यू परिवार कमजोर हो गया है और इसी कारण बहुत से परिवार हमारे आगे चले गए हैं। हमने मेहनत नहीं की तो हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। सू परिवार के उपटन और कपड़े आज भी हमारे राजधानी में बहुत मशहूर है। हम थोड़ी और मेहनत करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे।
इस सभा के 4 विभाग हैं, सिलाई, मसाले, चीनी मिट्टी और चाय। ये सब व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण सामान हैं। महल के बाहर इन पर बोली लगने का कार्यक्रम होगा। शाही बाजार के सभी व्यापारी वहीं पे होंगे, अपनी अपनी चीजें दिखाने के लिए। जो राजकुमारी को पसंद आया वही चुना जा सकता है। बाकी लोगों को तो अपने अपने व्यापार के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ेगा, और ये सिर्फ राजकुमारी ही तय कर सकती है। मान लो कि हमारा परिवार वहां पर जीत जाता है तो हमें हमारे विकास के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर मैं इस परिवार की कामयाबी में मदद करूं तो मुझे इनाम के तौर पर क्या मिलेगा? तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप इस शहर के पूरब में जो उपटन की दुकान है हमारी, क्या आप मुझे वो इनाम देंगे? कितनी लालची है ये लड़की। वेंजियो, अब तुम स्यू परिवार की बहू हो। तुम 10 दुकानों की बात मत करो। हमारे परिवार की सभी दुकानें तुम्हें और वेन्यू को ही संभालनी है। चाचा जी, मेरे और सुवेन्यू के रिश्ते के बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हम कभी एक नहीं हो सकते। एक औरत होने के नाते अपनी भविष्य की चिंता करने का हक है मुझे। अगर आप मुझे कुल 10 दुकानें चलाने देंगे और उन दुकानों को चलाकर उनका मुनाफा मुझे देंगे तो मैं निश्चिंत रहूंगी चाचा जी। इससे तो सुपरिवार की मदद ही होने वाली है। ठीक है, मुझे पता था कि तुम मान जाओगी। अगर तुम इस साल बोली लगाने में जीत गई तो तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। तुमने कई साल पढ़ाई की है तो हम भी प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, और उपटन के लिए तुम डायर पर भरोसा कर सकती हो। आखिरकार वो इतने दिन तुम्हारे साथ ही तो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं दूंगी। हाँ। नीचेंग, आराम कर लो, थोड़ा रुक जाओ, कुछ खा लो। उसे परेशान मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। नीचेंग सुनो, तुम्हें कुछ खाना ही होगा। मैंने यहाँ पर रखा है, तुम यहाँ आओ और खा लो। छोड़ो उसे, जल्दी खा लो। कल तो बोली लगाने का दिन है और हमने तो इसमें सहभाग भी लिया है। बहुत सारा काम बचा है और मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। योंगजांग तुम्हारी मदद करेगी। उसे डर है कि तुम बीमार न पड़ जाओ। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। अगर हम नहीं जीते तो मैं बीमार पड़ूंगी। ये एक ही मौका है हमारे पास। अगर हम नहीं जीते तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी और चाचा चाची के साथ वापस जाना पड़ेगा। निचांग, मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़े धो दिए हैं और इस्त्री भी कर दिए हैं, देखो। शुक्रिया। उस वक्त हर परिवार को एक जगह दी जाएगी। हमें सारे कपड़े और अत्तर एक साथ रखने होंगे ताकि राजकुमारी देख सके। तो आप बताइए, हम इसे और सुंदर कैसे बना सकते हैं? हम और कर भी क्या सकते हैं? कपड़े और इत्र को आजू बाजू में रख सकते हैं। नहीं, ये बहुत साधारण है। अच्छा, किसी को हम रख लेते हैं जो हमारे कपड़े पहने और इत्र लगाए। और किसको काम पे रखेंगे? मुझे तो लगता है तुम दोनों काफी हो। ये कितना मजेदार है। ध्यान से। ये क्या है? मॉडल में ये पवन झनकार है। पवन झनकार? इस वाले को देखो। नहीं नहीं शुक्रिया। चलो चलो ये वाला देखते हैं। ये वाला भी अच्छा है ना? मोहतरमा, इसे खरीद लीजिए। चलो देखते हैं, बाद में खरीद लेंगे। मोहतरमा, इस पर नजर डालिए, ये सुंदर है। हाँ। आप शुक्रिया। पहले जाने दिया ताकि आप शहर का बाजार देख सके। हाँ बिल्कुल, चलो बाहर देखते हैं। कितना खूबसूरत है। वाह, देखो ये कितना सुंदर है। आपका स्वागत है मोहतरमा। यहाँ देखिए, ये कल रात को ही नए आए हैं। हाँ, वाह। मालिक, ये कौन सा कपड़ा है? मोहतरमा,
आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये जो वस्त्र आप देख रहे हैं वो हाइजू से है और ये बहुत अलग है। ऐसे बस 10 ही बने हैं। अगर ये आपको पसंद है तो आप 100 चांदी के सिक्कों में ये खरीद सकते हैं। इतना कीमती, इतना महंगा क्यों? मोहतरमा, ये जरी वस्त्र बहुत ही अलग है। ये कपड़ा अच्छे रेशम से बना है। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। इसे आप आज खरीद लीजिए। ठीक है, मेरे लिए इसे बांध दो। हाँ, आप बहुत अच्छी है। सुनिए। हाँ, क्या ये यूहिया जरी वस्त्र है? सुपरिवार ने ये जरी वस्त्र बस 10 ही बनाए हैं। हमें बहुत इंतजार करने के बाद मिले हैं। ये नकली नहीं हो सकते। ये कपड़े तो अच्छे तरीके से सिले गए हैं, लेकिन ये यूहिया जरी वस्त्र नहीं है। असली वाला जरी वस्त्र पूरे रेशम का बना हुआ होता है। और रही बात इस कपड़े की, इसमें हल्की मात्रा में जूट मिलाया गया है। बकवास की बातें मत करो। मुझे लगता है तुम ये कपड़ा खरीद नहीं सकते, इसलिए बकवास कर रहे हो। तुम मेरे व्यापार में दखल अंदाजी मत करो। चलो निकलो यहाँ से। रुकिए, अगर ये इतना बोल रहे हैं तो आप इनका सुनते क्यों नहीं? एक सच्चा इंसान किसी से नहीं डरता। अगर ये सच में वही वस्त्र है तो आपको किस बात का डर? अच्छा जरा सुनिए, एक बात बताइए, आपको कैसे पता ये कपड़ा सच्चा है या नहीं? आसान है, सुनिए। क्या आपके पास कोई जली हुई लकड़ी है? वो लेकर आओ। ये लीजिए दिया। हाँ। सुनिए मालिक, ये जाली है। अगर ये असली जरी वस्त्र होता तो ये जो राख है ये गोलाकार हो जाता। इसका रंग देख रही हैं आप, इतना गहरा नहीं होता। ये रंग इतना गहरा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जूट मिलाया गया है। क्या ये तो नामुमकिन है। सूक की दुकान पुरानी है, वो हमें धोखा नहीं दे सकते। सुनो, यहाँ आकर देखो। आओ देखो, क्या ये सच में यूं वहा वस्त्र है? हाँ, ध्यान से देखो। मालिक, ये जला हुआ है। सुपरिवार ने हमें धोखा दिया है। हाँ? क्या हम लोगों को सू ने धोखा दिया है? हाँ, जनाब, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा, हम ये अभी नहीं बेचेंगे, ये वापस कर देंगे। कृपया हमें माफ कीजिए। अगर तुम नहीं जानते तो ठीक है। हाँ हाँ, इसे अंदर रख दो। अरे जरा रुकिए, सुनिए। आप मुझे पैसे क्यों देना चाहते हैं? इस वक्त अगर वहाँ आप नहीं होते तो हमारा काफी नुकसान हो जाता। आप ये पैसे ले लीजिए। शुक्रिया अदा करने का और कोई तरीका नहीं है। ये पैसे आप रख लीजिए, मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे अगली बार आप अगर कुछ खरीदेंगे तो ज़रा सतर्क रहिएगा। जानकार व्यक्ति को साथ रखना अच्छी बात होती है। सच बताऊं तो मैं लैंसाओ की राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ नहीं हूँ। दरअसल इस साल व्यापार में हमारे पास अच्छी सिलाई करने वालों की कमी है। क्या आप हमारे साथ राजधानी शहर वापस चलकर इस प्रतियोगिता का न्याय करेंगे? माफ करना राजकुमारी लांजाओ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। माफ करना, लेकिन इस काम के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। देखिए, नम्र मत बनिए। आपकी सिलाई करने की प्रतिभा मैंने देखी है। आप कमाल है और आपको न्याय करने के पैसे भी मिलेंगे। सच कहूँ तो राजकुमारी, मैं काफी समय से काम की तलाश में था। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर आप मुझ पर इतना
विश्वास कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? बढ़िया। आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम है वुई। वुई। बढ़िया। तो आज से आप मेरे साथ काम करेंगे। बाकी के लोग आगे हैं, चलिए साथ चलते हैं। जी। अंदर आइए। छोटे गुरु, क्या आपने मुझे बुलाया? मैंने सुना है कि तुम्हारी बदली कर दी गई है। गुरु अपने सेवकों का ध्यान रखते हैं। तुम्हें पता है तुम सुपरिवार से हो। मुझे लगता है कि तुम भूल गई थी। मेरी हिम्मत नहीं। मेरा परिवार तो यहीं रहता है। मैं भूलने की हिम्मत ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ठीक है। छोटे गुरु, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप जानना चाहोगे? मैं यान के सपने के बारे में बताना चाहती हूँ। बताओ मुझे। उस रात जब मैं उसके कमरे में जा रही थी, जब मैं दरवाजे के पास आई और दरवाजा खटखटाने ही वाली थी। मेरा यकीन करो, सच में उस दिन तो मैं बस नीचांग को सजा देना चाहती थी गुरु माँ, लेकिन गलती से मोमबत्ती गिर गई। मैंने सोचा भी नहीं था आग इतनी बढ़ जाएगी। मुझे ये भी नहीं लगा कि आप जलकर खाक हो जाएंगे। गुरु माँ, मैंने आपकी जान ले ली। मैं आपकी कातिल हूँ गुरु माँ। मैंने आपको मारा। मैं माफी चाहती हूँ। माफ कीजिए मुझे गुरु माँ। गुरु माँ, मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कीजिए। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कीजिए। आपको क्या हुआ राजकुमारी? क्या ये सब सच है? जाओ अभी। जी। यान वेंजियो, अभी असली मजा आएगा खेल में। मुझे देखने में खुशी होगी कि अब तुम क्या करोगे। आपका स्वागत है राजकुमार। मैंने सुना कि राजकुमारी लांजो कल रात को महल में आई थी। वो तो किंगलू में रहती है ना? लेकिन आज उन्हें थोड़ी देर हो गई है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या राजकुमार आप राजकुमारी से पहले मिले हैं? जब कल रात राजकुमारी यहाँ आई तभी किसी कारण मैं बाहर गया था। वैसे ऐसा सुनने में आया है कि राजकुमारी बहुत ही सुंदर है। सब बकवास। जनाब गाओ, बेहतर होगा आप इसके बारे में ऐसी बातें ना करें। देखो राजकुमारी आ गई। नीचे झुक जाओ।
यान दोंगचेन इस जगह के कार्यभार संभालते हैं। आपका स्वागत है राजकुमारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमारी। क्या आप राजकुमार लिू है? राजकुमारी, आपका स्वागत है। मैंने सुना कि बोली लगाने का पूरा कार्यक्रम आपने संभाला। आज मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तो बस एक सहायक हूँ। क्या आपके महाराज मुझे जानते हैं? आज से कुछ साल पहले आप लैंजाओ आए थे। आपने मेरे भाई से बात भी की। क्या आपको याद है? हाँ, मैं एक बार लैंजाओ जा चुका हूँ। ये गुप्त यात्रा थी। वहाँ राजकुमार लैंजाओ के साथ सभा थी। जी सही कहा। तब मैं बहुत छोटी थी। मैं आपसे मिली भी थी, लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं इसे अपनी गलती मानता हूँ। बिल्कुल नहीं। अब तो आप और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगे हो। राजकुमारी, महाराज का आदेश है कि मैं आपका पूरा काम संभालूं। क्या मैं आपसे कुछ सलाह ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे राजकुमार लिू पर पूरा भरोसा है। मैं यहाँ अजनबी नहीं हूँ। एक काम करते हैं, राजकुमार मेरे साथ चलकर मुझे ये जगह बताएंगे। राजकुमार जी, आप चलेंगे ना? जी जरूर, ये तो मेरा फर्ज है। राजकुमारी, इस तरफ। राजकुमारी यहाँ आइए। मसाले, चाय, सिलाई और चीनी मिट्टी के अलावा क्या आपको यहाँ किसी और चीज़ की आवश्यकता है? अगर कुछ है तो आप मुझे बताइएगा। मसालों और बुनाई के अलावा यहाँ सब कुछ अच्छा है। आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जियू, दिखावा मत करो। मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जिनुई कहो। मैं नहीं कह सकता। कृपया 5 साल पहले 5 साल पहले जब तुम मेरे भाई के साथ शराब पी रहे थे, तब तुम कितने बेसब्र थे। आज मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ और फिर भी तुम... क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं करता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। आओ बताती हूँ। हाँ।不负所